वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया। ठीक है, तो बहावी आंदोलन का जो स्टार्टिंग हुआ है ये लगभग 1820 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। शुरुआत जो इसकी कब हुई है, 1820 में। और ये जो था एक टाइप का क्या था, धार्मिक पुनरुत्थान। किस धर्म का? इस्लाम धर्म का। इस्लाम धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था। ठीक है, आंदोलन। और इस बात पर यह जोर दिया गया था कि इस्लाम धर्म, जो मूल इस्लाम धर्म है, उसमें किसी तरह का भी चेंज नहीं होना चाहिए, और किया भी गया है तो उसको पुनः मूल रूप में लाया जाना चाहिए। तो यही इसका बहावी आंदोलन का मेन था। ये लगभग पहले जो झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो बिहार में ही ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जो झारखंड में उस समय का झारखंड था, जब झारखंड बिहार के अंदर था, तो उस समय जो था ये शाह मोहम्मद हुसैन के द्वारा यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार किया गया था। तो झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन ने। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। तो बहावी आंदोलन 1820 में स्टार्ट हुआ था और इसकी शाखा जो है संथाल परगना में राजमहल में खोला गया था। कहां पर? संथाल परगना। ठीक है, और ये संथाल परगना पहले तो इस नाम से नहीं जाना जाता था, इसलिए आप इसको याद रखिए कि ये जो है राजमहल में खोला गया था। ठीक है, अभी ये संथाल परगना का हिस्सा है। राजमहल जो है किसका हिस्सा है? संथाल परगना का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया। ठीक है, तो राजमहल चूंकि संथाल परगना में आता है, तो इस क्षेत्र में जो है बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? ये जो है पीर हुसैन, याद रखिएगा। पीर हुसैन जो है, देखिए इस टाइप के ऑप्शन में क्या होते हैं, लोग अगर नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर टी सी टिक कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन होगा। इसलिए जानकारी रखना जरूरत है कि संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? पीर हुसैन ने किया था। हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात, कहाँ के? हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बेरलवी से हुई थी? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानिए। तो किसने हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीर उस्मान। हजारीबाग ये कहाँ के थे? हजारीबाग के थे, और इसकी मुलाकात जो है अहमद शाह बरेलवी से हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को, कहाँ के? पाकुड़ से किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास सजा सुनाया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये कौन था? इब्राहिम मंडल था। ये कहां से? पाकुड़ से बिलोंग करते थे, और इनको जो है आजीवन कारावास बहावी आंदोलन के दौरान सुनाया गया था। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में जब पूरे देश में पूरा उग्रता फैली हुई थी, तो झारखंड में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा देवघर। देवघर जो था ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तक प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो ये क्या हो जाएगा? सिलेर बाड़ी।
किसका यूज किया जाता था? सिलेल बाड़ी का यूज किया जाता था। और कब किया गया था ऐसा? किस वर्ष? 1915 ईस्वी को, 1915 में। किस वर्ष देवघर के सिलेल बाड़ी, वही क्वेश्चन है, मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी? तो 1915 में। ये क्या होगा? 1915। इस समय जो है देवघर के सिलेल बाड़ी मकान से जो है बहुत सारी बम बनाने की जो है सामग्रियां बरामद हुई थी। और इस समय ही जो है स्वर्ण संघ, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन लीग भी कहा जाता है, गोल्डन लीग। ठीक है, स्वर्ण संघ को गोल्डन लीग भी कहा जाएगा। ठीक, तो ये कहां पर गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी? ये भी देवघर में हुआ था गोल्डन लीग का स्थापना। ठीक है, और देखिए, और इस लीग के जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद रखिए, वरेंद्र कुमार घोष। ये कहां से थे? देवघर से ही थे, वरेंद्र कुमार घोष। और ये गोल्डन लीग को ही जो है स्वर्ण संघ कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन लीग, या फिर इसको स्वर्ण संघ भी कह सकते हैं, स्वर्ण संघ भी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। याद रखिए, कहाँ किया गया था? किसके द्वारा? वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। कहां पर किया गया था? देवघर में। किस चीज का किया गया था? गोल्डन लीग बोलिए या फिर स्वर्ण संघ बोलिए, दोनों एक ही बात है। निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित हो? देखिए, रोड्डा आर्म्स जो है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो केस हुआ था, ये दोनों व्यक्ति कहां से आते थे? दुमका से। ठीक है, दोनों व्यक्ति जो है कहां से बिलोंग करते थे? दुमका से बिलोंग करते थे। तो ये कौन है? प्रभु दयाल हिम्मत सिंह, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास। ये कहां से बिलोंग करते थे? दुमका से। और ये जो है रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित थे। रोड्डा आर्म्स केस के जो प्रमुख आरोपी हैं प्रभु दयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, ये झारखंड के कहां के निवासी थे? तो कहां के? दुमका के निवासी थे। ठीक है, दुमका के निवासी थे। झारखंड के देवघर में स्थित आर मित्रा स्कूल तो पता है, मित्रा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तो उनका नाम क्या है? शांति कुमार बख्शी। ये जो है मित्रा उच्च विद्यालय देवघर के प्रधानाचार्य थे और इनके द्वारा युवकों को जो है क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, ताकि वे जो है इस में भाग ले सके। ठीक है, जतीन बागा, ये कहाँ के? हजारीबाग के जतीन बागा के। आपको पता चलेगा बाद में ये किन्हें जाना जाता था हजारीबाग का जतीन बागा। देवघर संयंत्र केस किस वर्ष हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। तो ये 1927 में हुआ था देवघर संयंत्र केस। देवघर संयंत्र केस में किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया? तो किनके यहाँ? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ठीक है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पर जो है जब छापा मारा गया तो वहां से कुछ हथियार मिले और साथ में क्रांतिकारी जो है साहित्य बरामद किया गया। ठीक है, ये आनंद कमल चक्रवर्ती जो है ये तरुण शक्ति नामक पत्रिका के जो है प्रकाशक थे। तरुण शक्ति।
ये कहां से? पत्रिका। और कहां से ये निकलता था? ठीक है, कहां से निकलता था? चाईबासा से प्रकाशित किया गया था। कहां से? चाईबासा से। ठीक है। निर्मल बनर्जी जो है ये कहां से बिलोंग करते थे? गिरिडीह से। और यहाँ का जो है इनके द्वारा ही जो है एक खंबे पर पर्चा चिपकाया गया था, गिरिडीह के खंबे पर, और उसका शीर्षक क्या था? अमर स्वाधीन भारत। अमर स्वाधीन भारत। ठीक है, ये क्या था? शीर्षक था, और इस शीर्षक एक पर्चे में लिखा हुआ था और ये गिरिडीह के खंबे पर चिपकाया गया था। देवघर संयंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? ये जो है 20 गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, और मुक्त अभियुक्त तो था ही। देवघर संयंत्र केस के प्रमुख जो अभियुक्त थे निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? ये किसके बारे में? वीरेंद्र नाथ, ठीक है, वीरेंद्र नाथ घोष, इनके बारे में कहा जा रहा है। सॉरी, भट्टाचार्य, वीरेंद्र नाथ घोष नहीं, भट्टाचार्य। ठीक है, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये कहाँ के निवासी थे? ये देवघर के निवासी थे। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है नेतृत्व किसके द्वारा जो है किया गया था? तो कहां पर? रांची में पूछा जा रहा है, तो रांची में किसके द्वारा किया गया था? ये गणेश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था। और ये सचिंद्र कुमार सेन जो है इनके द्वारा कहां पर किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों का जो नेतृत्व है ये भी रांची में आए थे। रांची में आए थे, कहां से? रांची में कोलकाता से आए थे, कोलकाता के बेलूर मठ से। ठीक है, यहाँ पर रांची में आके जो है ये कहां पर रह रहे थे? रांची के डोरंडा में रह रहे थे। रांची के डोरंडा में रह रहे थे। यहाँ पर एक जेल भी है, डोरंडा जेल। ठीक है, और ये प्रभु दयाल हिम्मत सिंह कहाँ के थे? रोडा आर्म्स केस में मुख्य अभियुक्त थे और ये दुमका से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ नहीं, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर संयंत्र केस में मुख्य अभियुक्त थे। उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन बेलूर मठ कोलकाता से रांची आकर बसे थे? तो कहां पर? डोरंडा में। सचिंद्र कुमार सेन। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर अमर स्वाधीन भारत, अभी हमने बताया, इस शीर्षक से वहां के जो पोल खंबे हैं उसमें जो है चिपकाए थे पर्चे, किसके द्वारा? ये निर्मल बनर्जी के द्वारा जो है ये चिपकाया गया था। कहां पे? गिरिडीह में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? याद कीजिए, ये कहां का व्यक्ति है? गिरिडीह का। ठीक है, इसको जो है ठाकुर दा के नाम से भी जाना जाता था। ठाकुर दा फ्रॉम गिरिडीह। तो ये कौन थे? मनोरंजन गुहा थे। ठीक है, ठाकुरदा है तो ये मनोरंजन गुहा का ही नाम ठाकुरदा है। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बागा? देखिए, जतीन बागा कोई अलग व्यक्ति है, लेकिन इस जतीन बागा से जो है संबोधित करते हैं। ये बताइए आप कि जतीन बागा जो है, केवल अगर जतीन बागा कहा जाएगा तो ये किनको कहा जाता है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जतीन बागा के नाम से कौन जाना जाता है। और स्पेशली एक हजारीबाग का अगर जतीन बागा कहा जाएगा
तो ये अलग हो जाएंगे। केवल अगर जतिन बाघा कहा जाएगा तो ये अलग व्यक्ति होंगे, आपको बताना है कौन व्यक्ति होंगे, ठीक है। लेकिन हजारीबाग का जतिन बाघा जैसे कहेंगे तो राम विनोद सिंह, ठीक है। झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय से के छात्र थे? तो ये कहां से? संत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग। और ये रांची का, ये जो है झारखंड का पहला महाविद्यालय है, ठीक है। ये झारखंड स्पष्ट है, झारखंड पहले ये कॉलेज हुआ करते थे, तो झारखंड का पहला अगर महाविद्यालय कहेंगे तो कौन सा है? झारखंड स्पष्ट। झारखंड का पहला महाविद्यालय जो है ये कौन सा हो जाएगा? संत कोलंबा महाविद्यालय। ये जो है रांची महाविद्यालय 12 जुलाई 1960 को बना है, ठीक है। अच्छा, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से यह घोषणा किया था कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त किया जाता है। ये कथन किसका है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो किसका है? गिरिंद्रनाथ मुखर्जी का है, गिरिंद्रनाथ मुखर्जी का है। और कहां से ये घोषणा किया था? तो न्यूयॉर्क से घोषणा किया था। तो ये किसके कर्मचारी थे? तो टाटा कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है। तरुण शक्ति ये पत्रिका था जो कहां से छपता था? चाईबासा से इसका प्रकाशन हुआ करता था, ठीक है। तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो ये आनंद कमल चक्रवर्ती थे। कौन थे? आनंद कमल चक्रवर्ती। निर्मल बनर्जी जो है कहां से बिलोंग करते हैं? गिरिडीह से। इनके द्वारा जो है कहां से एक पर्चा पर क्या लिखा गया था? पर्चा पर अमर स्वाधीन भारत। क्रांतिकारी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमंद्र नाथ घोष, ये भी देखिए, एक हेमंद्र नाथ घोष, ये भी जो है क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते थे। हेमंद्र नाथ घोष कहां से बिलोंग करते थे? ये दुमका से बिलोंग करते थे। और दूसरा जो कौन व्यक्ति थे? मनोरंजन गुहा, ठीक है, मनोरंजन गुहा या ठाकुरदा गुहा, या फिर इसको ठाकुरदा भी कह सकते हैं। और ये कहां से? गिरिडीह से बिलोंग करते थे, गिरिडीह से। और ये भी जो है क्रांतिकारियों को जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते थे। तो दो व्यक्ति ऐसे थे, ऐसे तो काफी व्यक्ति थे, लेकिन दो का नाम है हेमंद्र नाथ घोष और मनोरंजन गुहा। हेमंद्र नाथ घोष कहां से? दुमका से। और मनोरंजन गुहा कहां से? ठाकुरदा, गिरिडीह से, ठीक है। तो ये 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बहावी आंदोलन और कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे जो कि देवघर से हुए थे और ये इनका केंद्र बिंदु था। आशा करता हूं कि ये सेशन अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।